हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि पंच वन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही राम आसान और ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों आप लोग को बता दें, जितने भी भाई बहन 17 नवंबर मतलब देखिए 17 नवंबर से एग्जाम होने वाला था उसका एग्जाम 27 नवंबर को हो गया। तो जिन का भाइयों का एग्जाम 27 नवंबर का, वो लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सावधानी पूर्वक से देखिएगा। बहुत ही टफ टफ और बहुत ही शानदार शानदार सवाल हम लेकर आए, ठीक है। और ये रेलवे क्लास के बैच दोस्तों हम इसका नाम यहाँ पे क्या रख दिए हैं, अग्नि परीक्षा, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का बैच जो हम लोग का चल रहा है उसका नाम हम अग्नि परीक्षा रख दिए, जो कि अग्नि परीक्षा लेके आप लोग को पढ़ाई करना कि इस बार हमको सक्सेस करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों इसका पहला सवाल पे आ गया और इसका पहला सवाल पे दे रखा है, उस वे नारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे सब प्याज दे रखा है, सब्जी दे रखा है, सर दे रखा है, ठीक है। इन तीनों का दोस्तों डायग्राम बनाना है कि कौन किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो सभी को दोस्तों ध्यान से देखिए डायग्राम को, और यहाँ पे जो सब यहाँ पे जो लिखा हुआ, ठीक है, सभी को सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए आखिरकार कौन सा डायग्राम बन सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले ऐसे सवाल में सबसे पहले आप लोग को एक चीज कॉमन ढूंढना पड़ता है। जो कि कॉमन चीज में क्या मान ले दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक चीज कॉमन हमको दिख रहा है जो कि मान के चलिए सब्जी हो गया, ठीक है। सब्जी मान के चलिए हमको यहाँ पे कॉमन चीज दिख रहा है। तो सब्जी कॉमन चीज हो गया, तो यहाँ पे अब देखिए सब्जी के अंदर क्या आता है, तो सब्जी के अंदर दोस्तों हम लोग का प्याज आ जाता है, ठीक है। तो सब्जी के अंदर दोस्तों क्या आ जाता है, प्याज आ जाता है, ठीक है। लेकिन शर्ट जो यहाँ पे आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा वो शर्ट ना ही सब्जी है और ना ही प्याज है। तो क्या दोस्तों इन दोनों से अलग चीज है जो कि यहाँ पे हो जाएगा शर्ट, ठीक है। और उसके अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर पहले अक्षर से समूह है, ठीक है। तो और है और चौथे अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो उतना नहीं पढ़िएगा, तो साफ साफ यहाँ पे दे रखा है कि इसका संबंध इसके साथ है, वो इसका संबंध इसके साथ है। देखिए जिस प्रकार से इसका संबंध इसके साथ है उसी प्रकार से इसका भी रिलेशन इसी प्रकार से, ठीक है। तो इसका भी रिलेशन दोस्तों यहाँ पे जो आने वाला होगा इसी प्रकार से यहाँ पे देना पड़ेगा। तीनों का दोस्तों जो यहाँ पे रोजी लगाइएगा सेम सेम लगाना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका इसका लॉजिक दोनों सेम लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे इसका इसका लॉजिक लगा हुआ है, दोनों का लॉजिक सेम लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगाइएगा वही वो भी दोस्तों सेम लगाना जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कौन सा लॉजिक हम लोग का लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे लॉजिक पकड़िए आखिरकार कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा होगा और वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए के का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, तो के का प्लेस वैल्यू 11 हो जाता है, ठीक है। और एस का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है, तो इसको यहाँ पे देखिए एस का प्लेस वैल्यू 19 हो जाता है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंट देखा जाए तो यहाँ पे कितना का है 8 का, ठीक है। और यहाँ पे ई का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए
एच एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है, और इन दोनों का डिफरेंट देखा जाए तो यहाँ पे 3 हो गया ठीक है। तो तीनों दोनों का डिफरेंट दोस्तों अलग अलग हो गया ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या होगा, थोड़ा सा कठिन होगा इस सवाल को निकालने में। तो क्या करेंगे दोस्तों, एक सेकंड यहाँ पे देखिए, यहाँ से फर्स्ट और फर्स्ट से लिए तो 8 का डिफरेंट होता है, यहाँ पे भी दोस्तों 8 का डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये लॉजिक हम लोग का 110% गलत हो गया ठीक है। तो दूसरा लॉजिक हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा ठीक है। जब अगर इधर से सवाल का जवाब नहीं निकलेगा तो एक काम कीजिएगा आप लोग, तो एक बार इधर से भी लगाने का प्रयास कीजिएगा ठीक है। हो सकता है इधर से सही उत्तर आ जाए ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इधर से किस प्रकार से करना है तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से करना है, यहाँ पे मान के चलिए इस इधर से ठीक है। तो पी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है हम लोग का 16 हो जाता है ठीक है। और एस का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है, तो यहाँ पे अब बोला जाए तो 19 होता है ठीक है। इन दोनों का डिफरेंट यहाँ पे देखा जाए तो प्लस का 3 हो रहा है ठीक है। अब देखिए इसका भी डिफरेंट अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है ठीक है। और एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है ठीक है। इसका भी डिफरेंट यहाँ पे दोस्तों 3 निकल के आ गया ठीक है। और इसका भी डिफरेंट देखा जाए दोस्तों 3 निकला हुआ है। इसका भी डिफरेंट देखा जाए तो कितना निकला हुआ, तो यहाँ पे के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11 होता है ठीक है। और एन का कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों इसका भी डिफरेंट देखा जाए तो कितना का निकला हुआ है 3 का ही निकला हुआ ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, सभी का डिफरेंट एक ही जैसा निकला 1 की +3 तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, इसका भी यहाँ पे डिफरेंट हम लोग को +3 निकालना ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक तो सब क्लियर हो चुका होगा ठीक है। एक सेकंड, चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिट गया। अब देखिए इसका डिफरेंट दोस्तों हम लोग को निकालना है। देखिए इधर से लिए थे ना, यहाँ पे ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है ठीक है। और एच का कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 3 हम लोग को यहाँ पे दे रखा है। और डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। और जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 3 हम लोग को देखने को मिल रहा है। वो आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। और एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखने को +3 हम लोग को मिल रहा है ठीक है। और एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। और यहाँ पे दोस्तों के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। तो 8 3 11, यहाँ पे भी दोस्तों +3 हम लोग को देखने को मिल रहा है ठीक है। तो सभी जगह दोस्तों +3 हम लोग को क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग को +3 का डिफरेंट लगाना है ठीक है। तो टी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों 20 हो जाता है ठीक है। और इसको भी दोस्तों यहाँ पे +3 अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 23 होगा। तो सबसे पहले 23 देखिए इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे काट देंगे ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को क्या करना है, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है सॉरी यहाँ से इधर से आएंगे, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9 होता है ठीक है। और इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12 होगा ठीक है। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, उसमें अगर +3 हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 12 होगा ठीक है। और 12 का प्लेस वैल्यू कितना होता है एल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों WL जिसमें होगा वही सवाल का सही जवाब होगा। इसमें देखिए WL नहीं है, तो इसको दोस्तों हम लोग को क्या कर देना है छांट देना है ठीक है। सवाल को बनाने के साथ ऑप्शन को भी अगर छांटेंगे तो हम लोग का क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन धीरे धीरे छोटा होते जाएगा और उत्तर हम लोग का तुरंत निकल जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी है, तो इसको हम लोग को छोड़ देना, अब यहाँ से लेना है ठीक है। देखिए ए का प्लेस वैल्यू कितना आता है 5 होता है। इसमें भी अगर +3 हम लोग करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 5 3 8 1 के 8 का कॉट कितना होता है एच होता है। चूंकि एच किस में लास्ट में दे रखा, इसमें नहीं दे रखा ठीक है। तो किस में दे रखा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है कुछ भाषा में यदि पेट्रोल का कोड इतना दे रखा ठीक है, और इंग्लिश का इंजाइन का कोड इतना दे रखा है, तो बेंजीन का कोटा यहाँ पे आप लोग को निकालना ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी भाई बहन हमारे क्लास पे नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को रेलवे ग्रुप का प्रैक्टिस सेट हमेशा मिलता रहेगा ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अग्नि परीक्षा यहाँ पे चल रहा है, जिसको कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में अगर जॉब चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके लिए बहुत ही शानदार शानदार यहाँ पे हम क्लास लेके आने वाले ठीक है।
जो कि इस बार एकदम 110% सिलेक्शन दिलवा के ही रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक कोड भाषा में यदि पेट्रोल का कोड देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, आखिरकार यहाँ पे जो पेट्रोल दे रखा है इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पे किस प्रकार से करना था आप लोग सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इधर से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। इधर से नहीं आया, नहीं अगर निकलेगा तो पिछले सवाल की तरह इस सवाल को भी इधर से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर से करके देख लेते हैं। देखिए पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16। ठीक है, और ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए -1 हुआ है। ठीक है, अब देखिए ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो ई का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 करेंगे तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। 4 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे डी 4 का कोड कितना होता है, डी होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों डी दे रखा है। ठीक है, टी का कोड, टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो वो बोला जाए तो 20 होता है। और 20 में भी दोस्तों अगर -1 करेंगे तो यहाँ पे 19 होगा, जो कि यहाँ पे 19 दे रखा है। ठीक है, 19 का कोड आने के एस दे रखा है। ठीक है, एस आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे देखिए आर दे रखा है, तो आर का कोड कितना होता है 18 होता है। ठीक है, वो इसमें भी अगर ये घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 17 का कोड क्यू दे रखा। ठीक है, आने की दोस्तों साफ साफ यहाँ पे अगर कहा जाए, साफ साफ यहाँ पे कहा जाए तो -1 सभी में हो रहा है। ठीक है, तो इससे आगे अगर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो ओ का कोड, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 होता है। ठीक है, और उससे घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे 14, जो कि एन का कोड एन होता है, जो कि एन यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, अब देखिए एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12 होता है, उससे घटाएंगे 11 होगा, और 11 का कोड कितना होता है के होता है, जो कि यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो जाहिर से बात है दोस्तों, यहाँ पे कौन लॉजिक कौन सा लगा हुआ है, तो -1 करके सभी में लगा हुआ। ठीक है, उतना दोस्तों आप लोग को घबराना नहीं है। तो देखिए अब हम लोग को पता चल गया कि इसका कोड से यहाँ पे -1 करके लिखा हुआ। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ट्राई करके देख लेते हैं सही है या फिर गलत है। तो किधर से लेके चले थे हम लोग, इधर से लेके चले थे। तो यहाँ पे देखिए ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है। ठीक है, जो कि इससे अगर एक घटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे 4 होगा, और 4 का कोड कितना होता है डी होता है, जो कि यहाँ पे डी देखिए दे रखा है। ठीक है, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है, इससे भी एक घटाएंगे तो यहाँ पे 13 होगा। 13 का कोड कितना होता है एम होता है, जो कि हम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है, अगर एक घटाएंगे तो 6 होगा। और एफ का कोड यहाँ पे 6 का कोड एफ होगा, जो कि यहाँ पे एफ दे रखा है। उसी प्रकार से आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9 होता है, इससे एक घटाएंगे तो 8 होगा, उसका कोड यहाँ पे देखिए एच दे रखा है। ठीक है, और एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है। 14 में अगर एक घटाएंगे 13 होगा, 13 का कोड यहाँ पे देखिए एम दे रखा। ठीक है, और ई का यहाँ पे प्लेस वैल्यू 5 होता है, 5 में घटाएंगे 4 होगा, और 4 का कोड यहाँ पे डी दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों जाहिर सी बात है सभी में -1 करके दे रखा, तो जाहिर सी बात इसका भी यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें भी अगर -1 करेंगे तो भी का सबसे पहले का प्लेस वैल्यू देखा जाए तो 22 होता है। ठीक है, और 22 में अगर एक घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 21 होगा। 21 का कोड कितना होता है यू होता है, जो कि यू देखिए इसमें नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है। ये दो ऑप्शन सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे छांट देंगे। ठीक है, आप देखिए उसके बाद यहाँ पे कितना देर का ई देते रहे, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है। और 5 में दोस्तों अगर ये घटाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, और 4 का कोड कितना होता है डी होता है, जो कि डी दोनों में देखा जाए तो दे रखा। ठीक है, और एक और यहाँ पे बढ़ेंगे तो एच, एच का कोड कितना होता है प्लेस वैल्यू 8 होता है। ठीक है, और 8 में अगर ये घटाएंगे तो यहाँ पे 7 होगा, और 7 का दोस्तों कोड कितना होता है तो जी होता है। ठीक है, तो जी देखिए इसमें नहीं दे रखा, सिर्फ ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है यहाँ पे बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इससे आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो भी यही उत्तर निकलेगा, और इससे आगे अगर नहीं बढ़ेंगे तो भी हम लोग का उत्तर बी ही निकलेगा। ठीक है, तो एग्जाम में आप लोग को अगर टाइम बचाना है तो ऐसे ही ऑप्शन को टिक लगाते हुए आगे बढ़ना है, और पूरा नहीं भी बनाइएगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन निकाल दीजिए और आगे बढ़िए, उससे क्या होगा दोस्तों समय का बचत होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों पावर को, यहाँ पे देखिए पावर का कोड इतना दे रखा है, इसका कोड इतना दे रखा है, आर का कोड यहाँ पे निकालना। ठीक है, तो इसी सिचुएशन में दोस्तों आप लोग को करना क्या, बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार सवाल है, जो कि बार बार एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, और हम वही सवाल लेके आए हैं जो कि पिछले बार ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से करना है, सबसे पहले पावर का कोड इतना दे रखा है, इसका कोड इतना दे रखा है, ठीक है। तो इसका कोड निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए कॉमन चीज आप लोग को क्या मिल रहा है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। POW या पावर का कोड कितना दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, 4597, ठीक है। 4597 और मान के चलिए यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं यहाँ पे दिक्कत हो गया, छोटा छोटा लिख लेते हैं। 4597 8 हो गया। और यहाँ पे RAIN का कोड यहाँ पे कितना दे रखा है, 7312 दे रखा, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। सबसे पहले इसमें कॉमन चीज देखिए, एक सेकंड यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे R यहाँ पे भी दे रखा, R यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। इसमें भी कुछ कॉमन चीज जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या मिल रहा है दोस्तों, तो देखा जाए इसमें कॉमन चीज हम लोग को मिल रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी, ठीक है। और कहीं कुछ चीज कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे और कहीं कुछ चीज कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। E भी नहीं मिल रहा, W भी नहीं मिल रहा, O भी नहीं मिल रहा और P भी कॉमन चीज नहीं मिल रहा। तो RR मिला, उसमें देखिए 7 यहाँ पे भी है और 7 यहाँ पे भी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, R का कोड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 होगा। और 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर देखा जाए तो C में दे रखा है, ऑप्शन नंबर C ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे दर्पण वाला, ठीक है। तो दर्पण वाला दोस्तों सवाल दे रखा है, यहाँ पे देखिए मिरर दे रखा है और मिरर के इस बार दोस्तों यहाँ पे ये आकृति दे रखा है। तो आकृति दोस्तों मिरर किस पर किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से दिखेगा, वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आकृति को और बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार मिरर का इस बार दोस्तों किस प्रकार से ये वाला आकृति बनेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक एक करके हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेके चलेंगे। तो देखिए सबसे देखिए मिरर में क्या होता है दोस्तों, जो आप लोग को सामने दिखेगा इधर, तो वही सामने सबसे पहले इधर भी बनेगा, ठीक है। यह चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जानिए समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखा जाए तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए यहाँ पे चतुर्भुज है, ठीक है। और यहाँ पे गोला है। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार से कहाँ पे दे रखा है, तो इसमें दोस्तों देखिए नहीं दे रखा है। और देखा जाए तो इसमें भी दोस्तों देखा जाए तो इसमें भी नहीं दे रखा सबसे पहले, ठीक है। अब चलिए दूसरा यहाँ पे किसी आकृति को लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लेके चलते, इसको सबसे पहले ले लिया, यहाँ पे खाली है। अब इसको लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं। अब इसमें भी दोस्तों क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, लेकिन ये वाला दोस्तों क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। भरा हुआ है, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, भर देते हैं। यहाँ पे डंडी हो गया। अब इधर देखिए दोस्तों, इधर में क्या है दोस्तों, चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज दोस्तों यहाँ पे खाली है और ये वाला दोस्तों भरा हुआ, ठीक है। चतुर्भुज इधर खाली और इधर गोल वाला भरा हुआ किसमें है, तो देखा जाए दोस्तों, एक सेकंड, हाँ तो देखा जाए खाली और भरा हुआ, तो इसमें दोस्तों देखा जाए, देखिए यहाँ पे क्या है, भरा हुआ दोनों में है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या, देखिए यहाँ पे भरा हुआ है, तो सबसे पहले इधर भरा हुआ रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए भरा हुआ इसमें भी है और इसमें भी, ठीक है। और अगर दूसरा ऑप्शन की बात किया जाए तो दूसरा में दोस्तों एक खाली रहना चाहिए, ठीक है। तो खाली दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे C में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का जवाब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर C इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। 110% दोस्तों सवाल का सही जवाब C ही होगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे दोस्तों देखिए खाली स्थान दे रखा है। खाली स्थान में दोस्तों कौन सा अक्षर भराएगा वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे P दे रखा है 1 अक्षर और यहाँ पे D और L दे रखा है 2 अक्षर, इसके बाद 3 अक्षर दे रखा है, उसके बाद 4 अक्षर दे रखा है। तो किस प्रकार से बनाइएगा, ऐसे सवाल में दोस्तों हमेशा दिमाग फेल कर देता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार और बहुत ही
लाजवाब सवाल ये वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या दोस्तों, सबसे पहले सभी का प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। तो पिक सके इस ऐसे देखिए कोडिंग डिकोडिंग का जब भी सवाल मिलेगा तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों कि सबका प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे पी का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। और डी और एल का कितना होगा, तो डी का 4 होगा और एल का 12 होगा, ठीक है। और सी का कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 होगा, डी का कितना होगा 4 होगा, और आई का कितना होगा 9 होगा, ठीक है। और बी का कितना होगा 2 होगा, ठीक है। और ई का कितना होगा 5 होगा, एच का कितना होगा 8 होगा। अब देखिए अगर इसके आगे अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार क्या कीजिए, इन सभी को जोड़ लीजिए। देखिए 16 का तो यहाँ पे 16 होगा ही, और 12 4 यहाँ पे भी देखिए 16 हो जा रहा है, ठीक है। और अगर इसका बात किया जाए तो 9 3 12 4 16, यहाँ पे इसका भी कोडिंग डिकोडिंग 16 हो रहा है। यानी कि सभी में दोस्तों जोड़ने के बाद 16 आ जाना चाहिए। अगर इसको भी जोड़ के देखते हैं हम लोग, 8 2 10 और 5 15, तो एक और यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि साफ साफ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। अगर ये इस खाली स्थान की जगह पे भर देते हैं तो एक हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, एक और ऐड यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 5 8 2 10 और 5 15, और प्लस एक और अगर कर देंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 16 होगा तो एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये होगा। तो इस सवाल का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जो कि इस खाली स्थान की जगह पे ए भरा जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से करना है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन का सवाल किस प्रकार से बनेगा। तो एक्स क्या दे रखा है, वाई का भाई दे रखा, ठीक है। एक्स जो है दोस्तों वाई का क्या है, भाई है, ठीक है। एक्स जो है वाई का भाई, ठीक है। वाई का भाई हो गया। तो अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस से यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक्स क्या है, वाई का भाई है। तो वाई का भाई तो इसको यहाँ पे क्या क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस कर देंगे, और वाई के बारे में अगर जिक्र नहीं हुआ है, वाई का भाई है तो वाई क्या है नहीं है, इसके बारे में अगर जिक्र नहीं हुआ तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब इससे आगे पढ़ेंगे तो आगे में क्या दे रखा है, डब्लू जो है वाई का पति, ठीक है। डब्लू जो सॉरी जेड जो है वाई का पति, ठीक है। जेड जो है वाई का पति, ठीक है। जेड जो है दोस्तों क्या है, वाई का पति, ठीक है। वाई का पति है। जेड जो है वाई का पति है, ठीक है, वाई का पति है। तो जेड भी दोस्तों क्या होगा, इसका भी जनरेशन प्लस से होगा, नहीं कि ये भी मेल है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा, जेड जो है ए का पुत्र है, ठीक है। जेड जो है ए का पुत्र है, ठीक है। जेड जो है ए का पुत्र, ठीक है। जेड जो है दोस्तों यहाँ पे ए का पुत्र हो गया, ठीक है। ए का पुत्र हो गया। और यहाँ पे से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा, बी एक ही पत्नी, ठीक है। बी जो है एक ही पत्नी है, हो गया, नहीं किसका जनरेशन प्लस हो जाएगा, इसका जनरेशन माइनस से हो जाएगा, ठीक है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखे, बी वाई से किस प्रकार संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे इससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि बी जो है वाई से किस प्रकार संबंधित, ठीक है। तो एक वाई से जिससे से रहेगा दोस्तों उसे उसी से यहाँ पे सवाल निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाई से दे रखा है। इससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए वाई और जेड पति पत्नी होगी, ठीक है। पति पत्नी होगी, इसका ये बेटा है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। तो इसका ये बीवी है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों क्या होगा, इसका ये सास होगी और इसका ये ससुर होगा, ठीक है। तो यानी कि बी दोस्तों वाई से क्या रिलेशन, तो वाई का बी जो है दोस्तों सास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे 68 37 94 एक का अंक को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने ऐसे अंक हैं जिसके स्थान समान रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग को लिख लेना, ठीक है। 68 37 94
एक इसको क्या करें दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब इसको आरोही क्रम में लिखना, ठीक है। आरोही क्रम में कैसे लिखाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक को लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे दो को, उसके बाद यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से फिर से समझिए। एक सेकंड दोस्तों, आरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखाएगा, जो सबसे बड़ा है सबसे पहले, उसके बाद क्या है दोस्तों 8 है जो कि उससे छोटा, उसके बाद क्या है दोस्तों 7 है जो कि उससे भी छोटा, उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 6 है, ठीक है, उससे भी छोटा, उसके बाद वो यहाँ पे 4 है उससे भी छोटा, उसके बाद यहाँ पे 3 है उससे भी छोटा, उसके बाद यहाँ पे 1 है उससे भी छोटा, ठीक है। आरोही क्रम में घटते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों घटते हुए क्रम में लिख लिए। अब देखिए कौन सा अक्षर है जिसका अभी यहाँ पे क्या दे रखा है कि स्थान समान रहेगा, ठीक है। जिसका स्थान समान रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 8 का स्थान समान है, और उसके बाद देखा जाए दोस्तों 1 का स्थान समान है, और किसी का स्थान समान है तो नहीं है, ठीक है। तो 2 का स्थिति हुआ दोस्तों जो कि समान हो गया। तो 2 का स्थिति समान होने की इस सवाल में कितने का समान हो गया, 2 का समान हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा हम लोग का एक पासे के विभिन्न फलकों पर यहाँ पे इतना तना तना दे रखा है। तो 24 का विपरीत यहाँ पे आप लोग को बताना। तो 24 का विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 24 का विपरीत वही होगा। सबसे पहले से पासे में दोस्तों 2 पासे अगर दिया हुआ रहेगा कहीं पे, तो कॉमन चीज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन चीज में भी देखिए 12 है, और इसमें भी 12 होते हैं। साफ साफ यहाँ पे पता चल गया दोस्तों, इसका कॉमन सबसे पहले क्या हो जाएगा 12 होगा। तो यहाँ पे भी 12 ले लेते हैं, और यहाँ पे भी 12 ले लेते हैं। अब इसको क्या करना है दोस्तों, घड़ी की दिशा की ओर घुमाना है। इसको घड़ी की यहाँ से दोस्तों क्या करना है, घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे। तो घड़ी की कांटा किस प्रकार से घूमता है दोस्तों, इधर से घूमता है, फिर इधर आ जाता है, ठीक है। जो कि दाहिनी तरफ से घूमता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, 12 के नीचे क्या आ जाएगा 24 आएगा, और 24 के नीचे क्या आएगा 11 आएगा। इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। दूसरा वाले में आएंगे दोस्तों, यहाँ पे भी कॉमन चीज 12 हो गया। इसको भी यहाँ पे घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 33 आएगा, और 33 के बाद क्या क्या आ जाएगा 16, यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 के नीचे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, और 33 के नीचे यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा है दोस्तों 12 2 बार है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। और एक बार इसको काटेंगे तो इसके स्थान पर उसी को भरेंगे जो कि ऑप्शन नंबर में है, और यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 ऑप्शन नंबर में है, और यहाँ पे 16 नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक 12 को यहाँ पे हमेशा काट देना, जो कि डबल दिखेगा उसको एक को छांट देना, ताकि उसका भी विपरीत पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा दोस्तों 24 का विपरीत। तो 24 का विपरीत यहाँ पे देखिए 33 हो जाएगा, और 33 का विपरीत यहाँ पे 24 हो जाएगा। जिस प्रकार से 16 का विपरीत 11 होगा, वो 11 का विपरीत 16 होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी 12 का विपरीत 16 होगा, 16 का विपरीत 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 24 का हम लोग से पूछा है, तो 24 का विपरीत यहाँ पे 33 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में दे रखा है, तो यहाँ पे सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि यदि एक अर्थ इस देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या करना होता है, इसका स्थान को यहाँ पे प्रतीक को चेंज करके, एक सेकेंड, इसका यहाँ पे प्रतीक को चेंज करके आप लोग को सही उत्तर निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से करना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को 16 लिखना है, और बी का मान यहाँ पे देखिए कहाँ है, तो बी को देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड, बी का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, गुना दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, गुना दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है 8 दे रखा, ठीक है। उसके बाद डी दे रखा, डी का मान कितना दे रखा दोस्तों, यहाँ पे देखिए घटा दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे घटा देंगे, उसके बाद यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों 51 दे रखा, ठीक है। डी का अर्थ यहाँ पे घटा ही है। उसके बाद कितना है ए का मान कितना है भाग, तो ए का मान भाग दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे कितना दे रखा है 3 दे रखा है। उसके बाद सी का मान कितना दे रखा है प्लस, तो प्लस यहाँ पे कितना दे देंगे 57 यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना दोस्तों हम लोग को सॉल्व करना, तो सॉल्व कैसे होगा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 17 बार में सबसे पहले ये वाला चला गया, ठीक है।
17 बार में सबसे पहले ये वाला चला गया, उसके बाद तो देखिए तो इसको यहाँ पे 17 बार में कटा दिया। अब देखिए इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे मल्टीपल कर दे देंगे तो कितना होगा हम लोग का 16 अठे 88 से, ठीक है। तो 128 यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस में 17 हो गया और प्लस में 57 होगा। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, घटा लेते हैं, ठीक है। इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, ठीक है। 7 के साथ यहाँ पे 0 हो गया, 5 में गया 4 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा वाला, बड़ा में केस देखिए, इस 57 बड़ा हो गया, 17 छोटा हो गया। तो बड़ा में दोस्तों कौन सा चिन्ह दे रखा है, प्लस का चिन्ह दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बड़ा में प्लस का चिन्ह दे रखा है, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 8 आ जाएगा और इधर यहाँ पे 4 और 2 6 आएगा और एक यहाँ पे होगा, यानी कि 168 हो गया, ठीक है। तो 168 दोस्तों क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि किस में दे रखा है दोस्तों, देखा जाए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दे रखा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों ये क्लास आज का आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आप लोग के लिए अग्नि परीक्षा क्लास लेकर आए हैं, ठीक है। तो अग्नि परीक्षा क्लास लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि रेलवे ग्रुप डी वाले के लिए बहुत ही खुशखबरी और बहुत ही शानदार क्लास यहाँ पे लेकर आए हैं। तो जितने भी भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट डेली चलता है। रेलवे ग्रुप डी का आप लोग को भी डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका मिलेगा। उससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग को एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। और हम वही सवाल लेकर आए हैं जो कि पिछले बार रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल था दोस्तों, जो कि 2018 और 2019 का पूछा गया सवाल था, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग से एक मिस्टेक क्या हो रहा है, जो कि 17 नवंबर से होने वाला एग्जाम वो दोस्तों 27 नवंबर से हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अग्नि परीक्षा के लिए इसी बार दोस्तों आप लोग को क्या करना है, इस बार एग्जाम निकालना, ठीक है। तो चलिए इतना ही कहना चाहूँगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जितने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई बहन है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।